अक्षर ऐसा है कि ब्रह्म हत्या जैसा महापाप भी किसी को लगा हो तो वह वाल्मीकि रामायण के एक अक्षर मात्र के स्मरण करने से समाप्त हो सकता है। ऐसा सामर्थ्य उस काव्य में है, ऐसा अद्भुत वह दिव्य काव्य। जिस समय परम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार वह ब्रह्म सगुण साकार होकर प्रकट होते हैं तो उनकी लीलाओं का विस्तार करने के लिए, उनके गुणानुवाद का गायन करने के लिए और श्रुतियों को धारण करने के लिए उन्हीं के शक्ति के रूप में उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वेदों को धारण करते हैं और वह ब्रह्मा वेदों के द्वारा उस परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं। वही वेद वेद्य परम ब्रह्म परमात्मा जब दशरथ नंदन दशरथ अजर बिहारी श्री रघुनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं तो वही आदि कवि ब्रह्मा जी, आदि कवि वाल्मीकि जी का भी नाम है और भागवत के मंगलाचरण के अनुसार मुह्यंती यत सूर्य आदि कवय, वहां आदि कवि ब्रह्मा जी को कहा है। तो वही ब्रह्मा जी वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मेरे वह परम ब्रह्म दशरथ नंदन बनकर प्रकट हुए हैं तो उन दशरथ नंदन की लीलाओं को गाने के लिए, उस ब्रह्म तत्व को जगत में प्रकाशित करने के लिए मुझे भी जाना होगा। ऐसा विचार करके वही ब्रह्मा जी वाल्मीकि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब वह प्रभु श्री राम राजमहल को छोड़ करके और वन में चले जाते हैं, कोल भील किरातों की सबरी की कुटिया में पहुंच जाते हैं तो वाल्मीकि विचार करते हैं कि अब तो रामायण भी घर घर में और जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो रामायण है वो सबकी समझ से परे है, हर कोई पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो राम जब राजमहल छोड़कर सर्वसुलभ हो गए तो मेरा रामायण भी, मेरा काव्य भी सर्वसुलभ हो जाए, ऐसा मन में विचार करके और वही श्री वाल्मीकि जी महाराज कलि कुटिल जीव निस्तार है तो वाल्मीकि तुलसी भाई, वही वाल्मीकि जो है कलियुग के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जब वह परम ब्रह्म के हैं रूप में है तो वह वेद है, जब वह दशरथ नंदन राम बने तो वह रामायण बन गया और वही महाकाव्य जब गोस्वामी तुलसीदास के रूप में वह कभी आए तो वही रामचरितमानस बन गया और रामचरितमानस के रूप में प्रकट हुआ। क्यों तुलसीदास बने, इसके पीछे कुछ कथाएं भी हैं। एक कथा ऐसी है कि हनुमान जी ने एक बहुत दिव्य राम कथा लिखी, एक बहुत सुंदर रामायण श्री हनुमंत लाल जी ने अपने वज्र जैसे नखों से पर्वत शिलाओं पर लिखी और किसी उत्सव के समय वाल्मीकि ऋषि ने उसका आद्योपांत अध्ययन किया, पाठ किया। इतने गदगद हो गए, विभोर हो गए, वाल्मीकि नाचने लग गए, क्योंकि हनुमान जी जब राम कथा को लिखेंगे तो कैसी लिखेंगे, दिव्य उस नाट्य शैली में लिखी हुई हनुमान नाटक नाम की उस रामायण को सुनकर के, पढ़ करके वाल्मीकि ऋषि गदगद हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में विषाद उत्पन्न हो गया। ये तो इतनी दिव्य रामायण है कि मेरी रामायण तो पीछे रह जाएगी, हनुमान जी की रामायण आगे हो जाएगी। पता नहीं ये भाव उनके मन में कैसे आ गया, ऐसे ब्रह्म ऋषि के मन में ऐसा भाव आया। हनुमान जी बड़े प्रसन्न थे। हनुमान जी ने कहा, महात्मन कुछ मांगे? तो आपने क्या मांगा? बोले, आप हे हनुमंत जी, आप अपनी इस रामायण को ले जाकर के समुद्र में डाल दीजिए। हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वचनबद्ध थे, इसलिए अपनी वो रामायण ले जाकर समुद्र में डाल दी। लेकिन मन क्षुब्ध हो गया था, क्योंकि बड़े अनुराग पूर्वक आपने उस राम कथा को गाया था। तो आपने कहा, आपने कलिकाल के जीवों की तरह व्यवहार किया है, ये रागत द्वेष तो कलिकाल के जीवों में आता है, आप पे कैसे आ गया? अब आपको कलयुग में जाना पड़ेगा और कलयुग में जन्म लेकर के आपको पुनः राम जी के सुयश को गाना पड़ेगा और आपकी रामायण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकेगी, लेकिन आप कलयुग में जाकर तुलसीदास के रूप में जन्म लेंगे, उस समय आपकी रामायण बहुत प्रसिद्ध होगी और जन जन में उसकी महिमा व्याप्त होगी। फिर हनुमान जी को लगा कि मुझे एक महात्मा को इस प्रकार का श्राप नहीं देना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि ने भी क्षमा याचना की तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, आपको कलिकाल में जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सब मैंने नहीं कहा,
ये सब रघुनाथ जी की भगवत प्रेरणा से हुआ है। पर आप जाएंगे तो मैं हर समय आपके साथ रहूंगा और पग पग पर आपकी सबसे और कलिकाल से भी आपकी रक्षा करता रहूंगा। और आप गोस्वामी जी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे कि हर समय हनुमान जी जो है गोस्वामी जी के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए उनकी देखभाल में बने रहते हैं। तो त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरी ब्रह्म हत्यादि पलायन, एक अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम, एक एक अक्षर ऐसा है जो महान पातकों को समाप्त करने वाला है। अब भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रटत अह निसि व्रतधारी, वह व्रतधारी आहार निस राम नाम रटने वाले राम भक्ति भूषण वह गोस्वामी तुलसीदास के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसी भी कथा है कि नित्य साकेत में लक्ष्मण जी ने एक बार श्राप दे दिया वाल्मीकि जी को। पूज्य भक्तमाली जी ने वर्णन किया है कि वाल्मीकि जी का प्रभु श्री राम के प्रति माधुरी भाव अधिक है, तो उन्होंने माधुरी लीलाओं का ज्यादा वर्णन किया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, और ऐश्वर्य लीला का उतना विस्तृत नहीं वर्णन किया। अवध में प्रकट भये, यहां माधुरी लीला गाई, उनकी वात्सल्य की लीलाएं गाई, वहां तक तो ठीक है। लेकिन नित्य साकेत में भी जब श्रीमद् वाल्मीकि जाते हैं तो वाल्मीकि ऋषि वहां भी माधुरी गुण को ज्यादा गाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो ये तो नित्य साकेत है, यहां प्रभु अपने ऐश्वर्य के साथ विराजते हैं, तो आप कुछ ऐश्वर्य भी गाया करें। पर आपने ऐश्वर्य को गौण ही रखा। तब जाकर लक्ष्मण जी ने कहा कि अब आपको कलिकाल में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा और वहां जाकर के आप खूब रघुनाथ जी के गुणों को गाएंगे, उसमें ऐश्वर्य का आप खूब वर्णन करेंगे। तो उस लक्ष्मण जी के वचनानुसार भी आप जो है तुलसीदास जी के रूप में प्रकट भये और आपने रामचरितमानस में राम जी के उस ब्रह्म तत्व को, ऐश्वर्य को खूब आपने जगह जगह पर प्रकट किया है, खूब गाया है। वाल्मीकि जी ने ऐश्वर्य को ज्यादा नहीं लिया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्पष्ट कहते हैं कि यह ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। कितने कितने स्थानों पर राम जी की व्यापकता और ब्रह्म का निरूपण किया है, उनकी भगवत्ता का वर्णन किया, ऐश्वर्य का वर्णन किया। तो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभाजी संकेत करते हैं कि ये सब तो माध्यम बनने थे, मूल कारण यह है कि कलिकाल के जीवों को कैसे भगवत प्राप्ति हो, वो भक्ति के दुरीह तत्व को कैसे समझ सकें, ठाकुर जी की भक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हो। तो कलयुग के कुटिलमती, कुटिल माने कपटी कलह प्रिय जो जीव हैं, उन जीवों के उद्धार के लिए, उन जीवों के कल्याण के लिए करुणा करके गोस्वामी जी के रूप में वाल्मीकि ऋषि प्रकट हो गए। अब वाल्मीकि जी के चरित्र तो आप सब जानते ही हैं, अब हम उस चरित्र में नहीं जाएंगे, चूंकि एक ही दिन का चरित्र गोस्वामी जी का होना है। कहीं कहीं ऐसा अवसर मिले कि 4 दिन 5 दिन गोस्वामी जी का चरित्र गाया जाए तो फिर पूरे चरित्र को सविधि विस्तार पूर्वक गाया जा सके, क्योंकि गोस्वामी जी का चरित्र तो बहुत विस्तृत है, पर संक्षिप्त है। इसलिए बस इतना संकेत के वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए और आप जो है निश्चय किए कि अब मुझे कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए आना है। तो चित्रकूट के समीप में ही एक बड़े वेदांग में निष्णात एक ब्राह्मण रहते थे, राजापुर ग्राम में, आत्माराम दुबे जी। आप सरयू पारीण ब्राह्मण थे और पारासर गोत्र था आपका। भक्तमाली जी ने लिखा है पंकज जी कि पारासरीय गोत्रीय सरयू पारीण एक श्रोत्र स्मार्त कर्मों में निष्णात बड़े वेदांग के अच्छे विद्वान और तात्कालिक राज पुरोहित वहां के राजापुर ग्राम में रहने वाले विशुद्ध ब्राह्मण आत्माराम दुबे जी और उनकी धर्मपत्नी हुलसी जी। आप जो है खूब भगवत भजन करते हैं, खूब तीर्थराज प्रयाग में जाकर के चित्रकूट में रह करके भजन करते हैं और कामना करते हैं कि हमारे घर में पुत्र उत्पन्न हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रादुर्भाव आपके यहां आकर के हुआ है
और उसका सुंदर वर्णन करते हैं कि 15 से 54 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे हो शरीर। बड़ा सुंदर भगवान शंकर का प्रिय श्रावण मास था, शुक्ल पक्ष है, सप्तमी तिथि है, दिन शनिवार है, और उस पावन सुंदर योग में माता तुलसी जी ने एक बड़े सुंदर अनुपम दिव्य बालक को जन्म दिया, और बालक के जन्म से जो है आत्माराम जी आनंद विभोर हो गए। खूब उत्सव मनाया जाने लगा, क्योंकि बड़ी प्रतीक्षा के बाद, बहुत दिनों के बाद बेटे का जन्म हुआ था। खूब आनंद हुआ, खूब उत्सव मनाया गया। अभी आत्माराम जी तो उत्सव मना रहे हैं, जात कर्म संस्कार की तैयारियां हो रही हैं, और उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आपके पास आई। महाराज आप थोड़ा अंदर चलिए। क्या हुआ? बोले आपसे कुछ गुप्त बातचीत करनी है। आत्माराम जी थोड़े चिंतित हुए, ऐसा क्या कारण बन गया? तब जाकर के आप एकांत में गए और जाकर पूछा क्या बात है। तो कहा कि घर में स्त्री समुदाय में बड़ी चर्चा हो रही है कि जो बालक जन्म लिया है वह साधारण बालक नहीं है। हमें तो लगता है किसी राक्षस ने, किसी उपद्रव ने आपके यहां जन्म ले लिया है। देखो लोगों की बुद्धि भी कैसी खराब होती है। आत्माराम जी ने पूछा कि ऐसा उस बालक में क्या विलक्षणता है? बोले पहली बात तो यह है कि बालक जब जन्म लेता है तो रोता है। ये बालक जन्म लिया तो जन्म लेते रोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोया। दूसरी बात यह है कि इसके मुंह में पूरे 32 के 32 दांत हैं, पूरे दांत जन्म से हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया। तीसरी विशेषता यह है कि जन्म लेते ही वह राम बोला, राम राम। चौथी बात यह है कि जब वह बालक प्रकट हुआ, जब बालक का जन्म हुआ, तो वहां शंख और घंटी की ध्वनि अपने आप प्रकट हो गई। शंख बजने लगे, घंटी बजने लगी। और पांचवी बात यह कि उस सूतिका ग्रह में एक प्रकाश प्रकट हो गया। अब आप सब विचार करके बतलाइए कि ये सब लक्षण अच्छे हैं कि बुरे हैं? किसी के जन्म के समय शंख बज जाए, घंटी बज जाए, प्रकाश हो जाए, वो मुख से भगवान नाम निकाले, रोए ना, तो ये तो कोई बुरे लक्षण नहीं है। लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रचंड है। उस समय लोगों की बुद्धि में जाने क्या हुआ, और लोगों ने कहा कि भाई निश्चित ही ये बालक अभुक्त नक्षत्र में जन्म लिया है और ये माता पिता के लिए अनिष्टकारी है। आत्माराम जी जब वो उस दासी की बात की सच्चाई को जाने कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि ऐसा ही हुआ है, जाकर देखा बालक के मुख में दांत है, बालक रो नहीं रहा है, और बालक की अवस्था जो है वो कुछ ऐसी लग रही है कि मानो बच्चा जो है साल भर का हो। अब तो आत्माराम जी चिंतित हो गए। जो उत्सव चल रहा था वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। विद्वानों के बीच में जो जात कर्म करने आए थे उनके बीच में बैठ करके आत्माराम जी ने मंथन किया, आप भी बड़े विद्वान हैं, क्या करना चाहिए? बोले महाराज ये नक्षत्र, ये योग, ये सब बहुत अच्छा संकेत नहीं कर रहा है। हमें तो लगता है ये बालक जीवित रहेगा नहीं। आप 3 दिन प्रतीक्षा कर लीजिए, हो सकता है 3 दिन के अंदर ही ये बालक चला जाए, क्योंकि इस तरह से जो आते हैं वो ज्यादा रहते नहीं है। ठीक है, 3 दिनों तक प्रतीक्षा की गई। उदास मन से आत्माराम बैठे रहते, कोई अप्रसन्नता नहीं रही। बालक के जन्म का उत्साह समाप्त हो गया। 3 दिन पूर्ण नहीं हो पाए और इनकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। अब माता का स्वास्थ्य जब बहुत ज्यादा गिरने लग गया तो माता रात्रि के समय बहुत बीमार हो गई। उनकी एक दासी थी जिनका नाम था चुनिया। चुनिया दासी को बुलाया, चुनिया यहां। चुनिया ने कहा क्या बात है? बोले देखो मुझे लगता है कि अब मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं। मुझे लगता है अब मेरा समय आ गया है और इस बालक के लिए सब लोगों की दृष्टि ठीक नहीं है। मुझे लगता है इस बालक को सरियों में बहा दिया जाएगा। मुझे लगता है इस बालक का जीवन खतरे में है। मेरे प्राण तो जा रहे हैं पर मेरे इस बालक की रक्षा की जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंपती हूं। और अपनी गोद से अपने उस हृदय के टुकड़े को लेकर के और इनकी माता हुलसी जी ने वह बालक चुनिया की गोद में दे दिया। कुछ आभूषण उतार कर दे दिए और कहा
कि इन आभूषणों को ले जा, इनसे तुम्हारा कुछ गुजारा हो जाएगा, इस बालक का बहुत ध्यान रखना। अभी रात्रि का समय है, लोग सोए हुए हैं, तुम्हें जाने में आसानी होगी। वह दासी चुनिया उस छोटे से बालक को लेकर के, जिसका भी ना नामकरण हुआ ना जात कर्म, कुछ संस्कार ही नहीं हुआ, जात कर्म भी नहीं करवाया, लेकर के गई और सरयू जी के वो उसके यमुना जी के उस पार, यमुना जी के उस पार उसका गांव था, वह अपने गांव में ले गई और उसकी सासू ने इसके भाव को समझा और कहा कि ठीक है, हम इस बालक को पाल पोस लेंगे, पालन कर लेंगे। इधर अपने पुत्र के वियोग में और भगवान की वह प्रेरणा, भगवान के माया का प्रभाव कि इनकी माता का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, उनका संस्कार हुआ। अब तो सबने यही विचार किया कि ये बालक निश्चित ही अनिष्टकारी है, जिसके कारण इसकी मां की मृत्यु हो गई। अच्छा हुआ बालक चला गया, कहां चला गया किसी ने पता नहीं करने की प्रयास किया। और सुनिया इनका लालन पालन करती रही, मां की तरह बड़ा ध्यान रखती, बहुत लालन पालन करती, दुलार देती। धीरे धीरे समय बीता, बालक अभी 5 वर्ष के ही हो पाए थे कि भगवान की दिव्य माया, 5 वर्ष की अवस्था में वो जो बजाते रहे लाला, 5 वर्ष की अवस्था हुई होगी कि वो इनकी जो मां बन गई है अब चुनिया, वही मां है, धात्री है। उनकी भी सर्प के दंश से, सर्प के काटने से मृत्यु हो गई। अब तो बालक अनाथ हो गया। लोगों ने कहा यह बालक बड़ा अमंगलकारी है, यह बालक ठीक नहीं है। इस बालक के जन्म लेते इसकी माता की मृत्यु हो गई, जिस दासी ने पालन पोषण किया उस दासी की मृत्यु हो गई। अब तो लोग डरने लगे कहीं ऐसा ना हो ये बालक हमारे घर आए और हमारा कोई अनिष्ट हो जाए। अब वो छोटा सा 5 वर्ष का बालक भूख प्यास से बेचैन होकर के जिसके द्वार पर जाता, वही दरवाजा बंद कर लेता, खड़ा नहीं होने देता, जल्दी भागो यहां से। अपनी रचनाओं में गोस्वामी जी ने इस बात का बड़े करुणा के साथ वर्णन किया है कि किसी के द्वार पर 4 चने मुझे मिल जाएं तो ऐसा लगता था मानो 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मुझे 4 पुरुषार्थ मिल गए हों। कि बारे ते ललाट बेकराल द्वार द्वार दीन, जानत हो 4 फल 4 की चनन को। 4 चने मिल जाए तो ऐसा लगता था 4 पुरुषार्थ मिल गए। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह छोटा सा बालक अत्यंत व्यथित होकर के यहां वहां भटकता रहा। किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने भोजन नहीं दिया। भटकते 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 वह बालक समझ गया कि अब जगत ने ठुकरा दिया है तो अब तो जगदीश का ही सहारा है। राम नाम स्मरण में आपकी रुचि जन्म से ही है। राम नाम का आश्रय लेते हुए आप और जंगल में निकल गए, कहीं एकांत में पड़े रहते, उठ करके जाते, लोगों के घरों में याचना करते पर कोई खड़ा नहीं होने देता। भगवान शंकर को करुणा आ गई, बोले बाबा तो बड़े दयालु हैं। कल हमने नरसिंह जी के चरित्र में सुना कि भोले बाबा ने नरसिंह जी पे कृपा की। यहां बालक राम बोला, तुलसीदास जी पर कृपा की। पार्वती जी से कहा देवी तुम अन्नपूर्णा हो, और बालक इस प्रकार से भूख प्यास से व्याकुल हो रहा है, इस बालक से महान कार्य होना है। ये बालक राम भक्ति का प्रचार, मेरे प्रभु की भक्ति का प्रचार करने वाला है, तुम जाकर के इसकी व्यवस्था करो। तो पार्वती जी एक बूढ़ी स्त्री का रूप बनाकर आती और सुंदर भोजन की थाल लगा करके लाती और भोजन की थाल लेकर आती, उस बालक को उठा के हृदय से लगाया। इतना स्नेह बालक को पहली बार किसी से प्राप्त हुआ। आज तक तो लोग उसका तिरस्कार करते थे, चुनिया ने भी इतना वात्सल्य प्रदान नहीं कर पाया था। आज अन्नपूर्णा मैया ने जब वात्सल्य प्रदान किया हृदय से लगा करके, तो नेत्र भर आए। बालक के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे, अपनी मां का स्मरण हो गया। उस समय भगवती अन्नपूर्णा माता पार्वती ने मस्तक पर हाथ घुमाया, बेटा अब तू चिंता मत कर, मैं तेरी मां हूं, तू अनाथ नहीं है, सबके नाथ विश्वनाथ है, तू अनाथ नहीं है। और उस बालक को बड़े प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भगवती अन्नपूर्णा ने
उसको प्रसाद पवाया, भोजन कराया, तृप्त तो हो गया। ऐसा भोजन तो आज तक कभी किया नहीं। अब तो वो बालक नगर में नहीं जाता, एकांत में किसी खंडर में किसी शिला पर किसी वृक्ष के नीचे लेटा रहता, राम 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 जपता रहता। और समय होने पर वही वृद्ध मां भगवती अन्नपूर्णा आ जाती, सुंदर थाल में लेकर भोजन कराती। अब तो ऐसे करते 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 बहुत समय व्यतीत हो गया। अब बालक लगभग 7 साढ़े 7 वर्ष का हो गया। तब तक पार्वती जी ने खूब व्यवस्था की। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात है, इस बालक को भोजन कौन कराता है, इसका पता किया जाए, क्योंकि ये दुनिया बहुत विचित्र है। दूसरे का सुख भी लोगों से देखा नहीं जाता। अरे हम अपने द्वार पर खड़ा नहीं होने देते, अब उसको जो मर्जी खिलाए, हमें क्या लेना देना। लेकिन नहीं, लोगों को सहन नहीं हुआ और उस बालक को कहां से भोजन आता है, कौन प्रतिपालन कर रहा है, इसका पता करने के लिए गुप्तचर लगा दिए। एक स्त्री छुप करके देख रही थी, उसने देखा कि कोई बूढ़ी स्त्री प्रतिदिन आती है, बालक को भोजन कराती है। बालक को भोजन करा के पार्वती लौट रही थी, उसने पकड़ लिए चरण, बताओ आप कौन है, कहां से आती हैं। जैसे तैसे पीछा छुड़ाकर पार्वती जी गई, लेकिन उस दिन जो गई तो उस दिन के बाद आप दोबारा नहीं आई। अब बालक पुनः अनाथ हो गया। अब तो बालक फिर से उस मां को याद करते करते अब अपनी मैया हुलसी की भी याद आती है, चुनिया माता की भी याद आती है, और इस बूढ़ी मैया की बहुत याद आती है। अब कहां चली गई, अब नहीं आती, अब क्या करूं। अब तो बाबा विश्वनाथ का स्मरण किया। मेरी वो बूढ़ी मैया कहती थी कोई अनाथ नहीं है, सबके नाथ बाबा विश्वनाथ है। तो बाबा विश्वनाथ का स्मरण किया। बाबा मैं कब तक दर दर भटकता रहूंगा, आप मेरा कुछ, आप ही मेरी व्यवस्था कीजिए, मैं आपके शरण में हूं। तब तो भगवान शंकर ने विचार किया कि अब तो बालक के लिए लोक सुलभ कोई उपाय इसकी रक्षा का करना चाहिए। तो उन दिनों श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के कृपा पात्र शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी और श्री अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य थे श्री नरहरियानंद जी, जिनको लोग नरहरिदास भी कहते थे। उस समय आप चित्रकूट में विराजे हुए थे। भोले बाबा ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर के कहा, नरहरियानंद जी, मैं आपको एक कार्य सौंप रहा हूं, आपको वो कार्य करना है। बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर करके नरहरियानंद तो आनंद विभोर हो रहे थे। आज्ञा करिए महादेव, क्या करना है मुझे। बोले तुम्हें एक भगवत भक्त की रक्षा करनी है, उसको भगवत तत्व का उपदेश देना है। और बालक कहां मिलेगा, सारा वृतांत सुनाया, सारा पता बतलाया भोले बाबा ने। और वहीं भोले बाबा ने अपने हृदय में जिस रामचरितमानस को स्थापित कर रखा था, वो रामचरितमानस नरहरियानंद जी को सुनाया है। गोस्वामी जी ने इसका संकेत अपने ग्रंथ में दिया है कि रचि महेश, कि रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सिवासन भाषा। ये मैंने नहीं रचना की, ये रचना तो भगवान महादेव की है। रामचरितमानस नरहरियानंद जी को सुनाया है भोले बाबा ने, और कहा कि जब बालक थोड़ा समझदार हो जाए तो उस बालक को यह रामचरितमानस तुम सुना देना, पधारो। उस बालक को अयोध्या जी ले जाना, सबरी उसको राम मंत्र की दीक्षा देना और उसके विद्याध्ययन का प्रबंध आप करना। अब उसके आप ही पिता माता हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। चित्रकूट से जो है तुरंत चल दिया। नरहरियानंद खोजते खोजते पहुंचे उस स्थान पर जहां वह बालक भटकता रहता था, रोता रहता था। उस बालक को खोज निकाला नरहरियानंद जी ने। महात्मा का भेष देखकर बालक ने प्रणाम किया। प्रणाम करते देख बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया। तू तो शिव का कृपा पात्र है। कुछ कहा नहीं कि मुझे किसने भेजा है, कैसे भेजा है, बस बालक को हृदय से लगा लिया। फिर बालक को एक अवलंब मिल गया, फिर बालक को जीने का एक और मार्ग मिल गया।
अब तो बालक को लगता है मैं सनात हो गया। इन्होंने कहा बेटा मेरे साथ चलोगे? बोले आप जहां ले चलेंगे मैं चलने को तैयार हूं। तब तो अब जो है अपने उन गुरुदेव नरहरियानंद जी के साथ में, नरहरिदास जी के साथ में हो लिए और आप चलते 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 पैदल यात्रा करते करते श्री राम अयोध्या ले गए। अयोध्या में जाकर सरयू जी का स्नान करवाया है, अयोध्या वास हुआ है। अयोध्या जी में जाकर आपने राम मंत्र की दीक्षा दी और राम मंत्र की दीक्षा देकर के कहा बेटा अब तुम्हें विद्याध्ययन करना है। तो इनको जो है नामकरण किया और जब पता लगा कि ये जन्म लेते ही राम नाम बोले थे तो इनका नाम पहले राम बोला रख दिया। गुरुजी ने पहला नाम क्या रखा? राम बोला। उसके बाद गुरुजी ने गायत्री मंत्र प्रदान किया। आश्चर्यचकित सब विद्वान थे। एक बार गायत्री मंत्र कान में बोला और 24 अक्षर का वह गायत्री पूरा के पूरा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो बालक ने सुना दिया। जैसे ही मंत्र सुनाया सब उसकी मेधा, उसकी प्रज्ञा, उसकी तीक्ष्ण बुद्धि को देख करके और बड़े प्रभावित हुए कि बालक बड़ा प्रतिभावान है। उसके बाद अवध पहुंच करके संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी तिथि शुक्रवार को सरयू जी के तट पर बालक को जो है राम मंत्र की दीक्षा गुरुजी ने प्रदान की और वहां इनका नाम तुलसीदास रखा। बोल तुलसीदास जी महाराज की। आपका नाम तुलसीदास रख दिया है। अब तो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बालक की अवस्था लगभग 7 साढ़े 7 वर्ष की है। अब तो पाणिनि की जो व्याकरण है वो व्याकरण के अध्ययन के लिए नरहरियानंद जी ने कहा विद्वानों से कि इस बालक को व्याकरण पढ़ाइए। उसको व्याकरण पढ़ाई जाने लगी। लेकिन बड़ी जल्दी ही उस बालक ने व्याकरण का अभ्यास कर लिया और जो है और भी तमाम ग्रंथों का अध्ययन इन्हें उस समय कराया गया। व्याकरण का बहुत अच्छा ज्ञान गोस्वामी जी को है। कई लोग सोचते हैं हिंदी में ग्रंथ लिखा है इसका मतलब संस्कृत के ज्ञाता नहीं होंगे। वो स्वामी तुलसीदास जी संस्कृत के बड़े गजब के विद्वान हैं और आपने हर कांड के आरंभ में अपने श्लोकों में अपनी उस विलक्षण प्रतिभा को दिखलाया भी है। लेकिन ये तो भगवान शंकर की आज्ञा थी कि तुम्हें ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखना है। अब तो कुछ समय तक वहां रह करके खूब अध्ययन करते रहे और वहां से नरहरियानंद जी का मन हुआ कि अब मैं शिव के अनुग्रह से इस बालक को लेकर के यात्रा करूं। तो सूकर क्षेत्र जिसे कहते हैं, सूकर क्षेत्र माने होता है वराह क्षेत्र, वहां लेकर के पहुंच गए और वहां शिव जी ने जो आदेश दिया था गुरु जी को कि तुम्हें इस बालक को राम कथा सुनानी है, रामचरितमानस प्रदान किया था, वह इस बालक को सुनाने लगे। बालक की स्मरण शक्ति इतनी अच्छी है कि एक बार जो सुनाते हैं वो धारण कर लेते हैं और कोई बात समझ में नहीं आती तो गुरुजी बार बार कहते हैं। और गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में आरंभ में इसका विवेचन भी किया है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत समुझ नहीं तसी बालपन तब अति रहो अचेत तदप कही गुरु बारही बारा तदप कही गुरु बारही बारा समुझ परी कछो मति अनुसार समझ पड़ी कछु मति अनुसार समझ परी कछो मति अनुसार समझ पड़ी कछु मति अनुसार तदप कहे गुरु बारही बारा तदप कही गुरु बारही बारा तदप कहे गुरु बारही बारा
समझ परी कछु मति अनुसारा, समझ पड़ी कछु मति अनुसारा। तो स्वामी जी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ में कहते हैं कि मैंने गुरुजी से वो कथा सूकर खेत में मन वराह क्षेत्र में सुनी, वार वार गुरुजी ने कही, पर मेरी बुद्धि उस समय छोटी थी, मैं बालक था, तो समुझ नहीं तस बाल पर तब अति रहु अचेत। यद्यपि आप तो बाल्यकाल से चेतनामय है, लेकिन ये आपके हृदय की दीनता है, दैन्य। राम कथा सुनाई, रामचरित सुनाया। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को उस बालक को लेकर के और पुनः भ्रमण करते हुए तीर्थों का, और गुरुजी नरहरि दास जी पहुंच गए काशी जी में। काशी में बड़े बड़े विद्वान जब आते, शास्त्रीय चर्चा वो करते, वहां उन दिनों वेद शास्त्र पुराणों में परंगत वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध परम सिद्ध पंडित श्री शेष सनातन जी विराजते थे।